Hello class, in last lecture we have completed our first chapter angle and its measurement. Today we will take one here chapter from the part 2. First chapter, complex number. First chapter is complex number. मैंने आपको डिलीटेड सिलेबस भी दिया है, तो आपको जो डिग्री एंड एंगल का जो पार्ट आता है ना यहाँ पे हरे, वो उसमें से कुछ पार्ट आपका वो एंगल एंड मेजर में से डिलीट हुआ है. मैंने वो एग्जांपल के नंबर वगैरह सभी आपको दिए हैं. टुडे वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर हियर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ व्हाट इज मीन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या रहता है? सो मेनी टाइम्स व्हाट वी डू, there is a equation that if I find out here x square plus 1 is equal to 0. तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर अंडर रूट ऑफ -1. देर इज नो पर्टिकुलर वैल्यू इन रियल नंबर. रियल नंबर में हम कभी अंडर रूट ऑफ -1 लिखते हैं क्या? नहीं. सो फॉर फाइंडिंग सच अ रूट, For finding such a value we learn the complex number. हम क्यों complex number पढ़ते हैं? क्योंकि ऐसे हमें अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. So what is the value of this under root of -1? Under root of -1 is equals to I. इसे क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? आयोटा. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है? What is the definition of complex number? That a number क्या है? A number of the form a plus ib, where a and b are real number. a and b क्या रहेंगे? रियल नंबर रहेंगे. रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा. ओके. एंड अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू I. एंड इसका क्या रहता है ना कि अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग करूं तो -1 I स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाता है? I स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है? नॉर्मली z से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया जाता है. नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाई वी लर्न द कॉम्प्लेक्स नंबर. क्योंकि हमें अंडर रूट ऑफ -1 या फिर -5 -100 इसकी वैल्यू हमें रियल में नहीं पता चलती है. रियल नंबर हमारे क्या रहते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3. ये सभी आपके क्या आ गए? रियल नंबर आ गए. इसमें हम और ऐड कर सकते हैं कि -3/2 -5/2 -6/2 ये सभी नंबर भी हमारे आ जाएंगे. पर अंडर रूट ऑफ -1 हमारा रियल नंबर है क्या? नहीं है. सो उन्होंने और एक नंबर ये किया, वो कौन सा है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर. एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले ले तो एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे यहाँ पे? एग्जाम्पल्स आपके रहेंगे. सपोज मैंने लिखा 1 - I, 1 + 2I, 1 + 3I, 1 + 4I. All are the examples of complex number. Okay, these are the examples of complex number. एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे? इफ आई टेक हियर 1 - I, 1 - I. ओके. तो उसे लिखते वक्त z इज इक्वल टू 1 - I. यहाँ पे आपने अगर देखा तो 1 भी आपका रियल नंबर है, -1 आर द रियल नंबर, राइट ना. और आपका जो I है, I की वैल्यू क्या रहेगी? अंडर रूट ऑफ -1. ओके.
So these are the examples for here. रियल नंबर, ना अभी इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट हैविंग द टू पार्ट्स। कौन से पार्ट रहेंगे इसको? फर्स्ट है आपका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा रहेगा एंड रियल पार्ट कौन सा रहेगा? जिसमें आपकी आयोटा की टर्म है वो है आपका इमेजिनरी पार्ट, जिसमें यहाँ पे खाली नंबर्स है वो क्या है आपका रियल पार्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इस a को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और ये जो b है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ए रियल पार्ट कैसे दिखा है? ये करते हैं, डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ ये, और इसे कैसे लिखते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ओके, सो अभी आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं रियल पार्ट को, यहाँ पे रियल पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आर ऑफ जेड, इसे इमेजिनरी पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आई ऑफ जेड। ओके, सो गो थ्रू इट। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा व्हाट इज रियल पार्ट, व्हाट इज मीन बाय द इमेजिनरी पार्ट। जहाँ पे आयोटा की टर्म जिसके साथ रहेगी वो मेरा इमेजिनरी पार्ट, जो खाली सिंगल पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? मेरा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट यहाँ पे 2 + 4i, तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है? तो हम इसे चार्ट में ही लिखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझने में भी थोड़ा ये हो जाएगी। अगर मुझे इसका a + ib फॉर्म लिखना है तो मैं उसे कैसे लिखूंगी? इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या रहेगा एंड इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका नंबर है a + ib के फॉर्म में भी ये ऐसे ही आएगा। इसका रियल पार्ट क्या रहेगा? 2 रहेगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 है। ये आपका एक एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पे खाली 5i लिया, तो मुझे a + ib के फॉर्म में कैसे लिखना है इसे? 0 + 5i। यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया? 0। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 5 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं 3 - 4i। 3 माइनस यहाँ पे रियल पार्ट 3, सॉरी आपका इसमें क्या आ जाएगा? 3 - 4i, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट -4। ओके, अगर और एक एग्जांपल अगर लेना चाहें तो अगर यहाँ पे 2 + √(-16) है तो यहाँ पे कैसे करेंगे? अभी हमें पता है √(-1) की वैल्यू क्या आती है? i, और 16 का अंडर रूट क्या हो गया? 4। मतलब यहाँ पे आपका रियल पार्ट कितना है? 4। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4। देन आपका यहाँ पे देखो 2 + √(5) रियल पार्ट कितना है? यहाँ पे एज इट इज रहेगा 2 + √(5i), रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट √(5). √(5) आपका क्या है? रियल नंबर है। ओके, देन यहाँ पे और एक एग्जांपल है कि 7 + √(3) दिया है, तो यहाँ पे देखो माइनस है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी? इमेजिनरी पार्ट दिया है क्या? आयोटा की टर्म नहीं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 0i।
तो मेरा रियल नंबर क्या है 7 प्लस रूट 3, इमेजिनरी नंबर कितना है 0। ओके, सो दिस इज द वे, हमने हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को लेके। There are some notes related to your real part and imaginary part. वो हम नोट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट, इफ z इज इक्वल टू 0 प्लस IB, तो क्या हो जाएगा, इसे मुझे 0 लिखने की जरूरत नहीं, मैं खाली IB लिखूंगी। ये B आपका क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। ये आपका ये क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। ओके, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। कब कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, when real part is 0, when real part is 0 it is called as purely imaginary। सेकंड एक आता है 0, z इज इक्वल टू a प्लस 0 i, तो उसे क्या कहेंगे, मतलब z इज इक्वल टू a है, इसे कहेंगे प्योरली रियल नंबर। When imaginary part is 0, imaginary part is 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 रहा तो वो क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ही नहीं। थर्ड है, अगर z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 i है, तो ये क्या हो जाएगा, z की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ओके, ये क्या हो गया आपका 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आपको लगेगा कि सपोज मैंने 2 प्लस 3i लिखा है, बट 2 प्लस 3i इज नॉट इक्वल टू 5i। 2 को मैं अलग से एडिशन करूँगी, 3i के अलग से एडिशन करूँगी, इन दोनों का एडिशन एक साथ नहीं होता है। ओके, मतलब इस वाले का क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिख लोगे सभी। ओके, क्या है आपका प्योरली रियल नंबर क्या रहता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या रहता है, सभी पार्ट्स आप एक बार लिख लोगे। अलजेब्रा ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट है इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रहेंगे, इफ a प्लस IB is equal to C plus ID, then A is equals to C and B is equals to D। ओके, अगर आपका A plus IB is equal to C plus ID है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, तो अगर x प्लस IY इज इक्वल टू 4 प्लस 3i है,
दिस गिव्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, तभी आपके क्या हो जाएंगे, दोनों भी ये सेम हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, that 7a plus 3a minus b is equal to 21 minus 3i। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अभी मैं ये हर वक्त इतना पूरा लिखने की बजाय अभी लिखती हूँ, नेक्स्ट टाइम से शॉर्ट में लिखेंगे हम। रियल पार्ट क्या है मेरा, 7a इज इक्वल टू 21। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 21/7, a इज इक्वल टू 3 मिल गया। अभी हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो मुझे मिल गई है 3 माइनस बी इज इक्वल टू 3, 9 माइनस बी इज इक्वल टू 3। सो 9 माइनस वो 3 इस साइड में आ जाएगा, b उस साइड में जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू। ओके, a एंड b की हमें वैल्यू मिल गई। यहाँ पे एग्जांपल में लिखिए, फाइंड a एंड b, और ये उसका आंसर है। ओके, वीडियो पॉज करके आप पूरा लिख लोगे कि एग्जांपल्स में व्हाट इज द कंसेप्ट। देखो बुक में उन्होंने क्या दिया है, बहुत सारा थ्योरी पार्ट दिया है, तो आपको एग्जांपल्स में जो दे रही हूँ नोट्स, हर एक नोट्स आपको अच्छे से लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अभी मैं ये आपका रफ कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्या करोगे, एग्जाम्पल उसके लिख लोगे। जो नेक्स्ट पार्ट है विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।